औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिमारिफतिही व खस्सना बिविलायतिही व वफ़्फ़क़ना लिताअतिही वस्सलातु वस्सलाम अलन नबीय्यिल उम्मीय्यिल अरबिय्यिल क़रशी और रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद व हज़रत दस्तूर आपसे गुजारिश करूँगा मरहूम हसनैन जाफ़री साहब, उनके अहलिया, उनके फ़र्जंद और उनके अज़ा अहबाब और मेरे आपका अज़ा अहबाब गरज़ के तमाम अज़ादारान हुसैन ख़वातीन हज़रात जो इस दुनिया से चले गए, उन सब के ईसाल सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। अज़ान ग्रामी, अल्लाह के रसूल ने मैदान गदीर में जो ऐलान विलायत अली किया, ये तय तो पहले ही दिन कर दिया था। ये तय तो पहले ही दिन कर दिया था। जब जुल अशीरा में सब जमा हुए थे तो उसी दिन कहा था कि जो आज मेरी मदद और नुसरत का वादा करे, जो मेरी इताअत की बात करे, वो मेरा जानशीन होगा। और तुम्हें है कोई जो ये वादा करे? सारे अफराद खामोश बैठे थे। मेरा और आपका मौला खड़ा हुआ, सीने अक़दस 9-10 बरस का है, कब बैठ जाओ, बैठ गए। फिर मुकर्रर का, फिर अली खड़े हुए। खड़े हो के एक छोटी सी तकरीर की है अली ने और कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये या रसूलल्लाह कहने वाले एहसान माने अली का कि या रसूलल्लाह सबसे पहले तारीख में अली ने कहा है या रसूल अल्लाह मैं आपकी नुसरत करूँगा, गर्चे मेरा जिस्म कमज़ोर है, मेरी उम्र कम है, मगर मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ दूंगा, उनके पेट चाक कर दूंगा और आपकी नुसरत करूंगा। ये अजीब फ़िक्रा है। बाज़ औक़ात अजीज़ों ये बयान करते हुए बड़ा होता है कि एक बचकाना बात है, बचकाना अंदाज है कि अली आपको ये ज़ेब नहीं देता बचकाना अंदाज। एक तरफ आप कह रहे हैं मेरा जिस्म कमज़ोर है, मेरा सिन कम है, दूसरे फिक्रे में कह रहे हैं आंखें फोड़ दूंगा, पेट चाक कर दूंगा। ये मुतज़ाद बातें हैं, मुतज़ाद बातें हैं। एक तरफ तो आप अपने बचपने का इकरार कर रहे हैं, अपनी कमज़ोरी की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि मैं पेट चाक कर दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। यार ये तज़ाद बातें कैसी? तो शायद जवाब दे कि तुमने गौर नहीं किया, जिससे मैंने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, वो अजीम हस्ती थी, उसके सामने अपनी इनकिसारी का ऐलान है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं छोटा हूँ, ये इनकिसारी का ऐलान है। और जिस मजमे के सामने कह रहा था वहाँ बहादुरी और शुजाअत का ऐलान करना था, इसलिए कहा कि आंखें फोड़ दूंगा, पेट चाक कर दो। दुरूद पढ़े मोहम्मद।
अपना जानशीन बना दिया। इससे पहले के बहुत से वाक़यात इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा आपके सामने। मैं एक बात तय है, बात याद रखिए कि दुनिया ने अली को इमाम माना या न माना, हमें इससे कोई गरज नहीं है, मगर अली की दो बातों को तो यकीनन दुनिया ने माना। अली के इल्म के सामने दुनिया पहले ही दिन झुक गई कि अगर तुम ना होते, पहले ही दिन झुक गई। और अली की शुजाअत को तो आज तक दुनिया मान रही है। ये निशान हैदर इसी की दलील है। अगर किसी और की शुजाअत का इकरार होता और कोई मिलता ऐसा शुजा तो उसके नाम पे तमगा होता, कोई मिला नहीं, मजबूरन अली के नाम पे रखना पड़ा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले अब मैं आपके सामने वो चंद फ़िक्रे अर्ज़ करना चाहता हूँ जो अली ने अपने तारुफ में किया, अपना इंट्रोडक्शन जो कराया अली ने कि मैं कौन हूँ। मगर एक बात याद रखिए कि जो फ़िक्रे आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ ये किसी एक खुतबे में आपको न मिलेंगे, और शायद नहजुल बलागा के खुतबात में से एक आध दो में मिल जाए, वरना नहजुल असरार के खुतबात में से आपको मिलेंगे। यूँ तो एक बात आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर दूँ कि नहजुल बलागा सिर्फ यही नहजुल बलागा नहीं है जो हमारे हाथ में है। अल्लामा तालिब जौहरी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई इसके अलावा 9 जिल्दें और भी हैं उनके पास नहजुल बलागा जिनका भी तर्जुमा नहीं हुआ है। नहजुल असरार भी एक मौलाए मुत्तकियान के खुतबात पर मुश्तमिल किताब है, वो उर्दू में दस्तयाब है बाज़ार में। बहर सूरत कूफे के मिंबर पे गए हैं। अच्छा, तारुफ उस ज़माने में देखिए, तारुफ दो तरीके से होता है। मसलन मैं एक मिसाल दे दूँ अपने मुतालिक कि मसलन मैं किसी एक जगह मजलिस पढ़ने गया जहाँ मैं कभी नहीं गया था, जहाँ मैं कभी नहीं गया था, तो मैं भी मजमे में बैठा हुआ हूँ। मजमे को पता ही नहीं, सोसानी हो रही कौन सा पढ़ेंगे मजलिस, नाम मालूम है कि भाई हैदर साहब मजलिस पढ़ेंगे। जब तक मैं मिंबर पे या कुर्सी पे नहीं जाऊंगा मजमा मुझे नहीं जानता है, तयशुदा बात। और उसके बाद मैं जब बयान करना शुरू करूंगा तो वो मुझे पहचानेगा। तो जानना और है, पहचानना और है। वो आपने फिक्रा सुना होगा कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। तो अली भी मस्जिद कूफा के मिंबर पे गए। अच्छा, उस ज़माने में तस्वीरें तो होती नहीं थी, न ये टेलीविज़न था, न कोई चीज़ें थी जो लोगों को पता चले कि ये फलां साहब हैं। और फिर अली जैसा सादा इंसान जिसकी अबा में इतने पैवन कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि या अली अब इस बात को छोड़ दीजिए, आप जूतियाँ अपने हाथ से सिली हुई, मौसम गर्म मगर कपड़े मोटे पहने हुए, एक फ़कीराना अंदाज मगर शहनशाह कायनात। आप ज़रा आगे तशरीफ लें। अली को भी एक शिकायत रही है। किसी ने पूछा था, या अली कोई हसरत रह गई? फातिह बदरो हुनैन, साकी कौसर, कोई हसरत रह गई? कहाँ, 2 हसरतें रह गई। याद ही आपको हसरत रह गई? कहाँ हसरत रह गई। जितना बड़ा मैं सखी था इतना बड़ा किसी साहिल ने सवाल नहीं किया मुझसे।
और जितना बड़ा मैं आलिम था, इतना बड़ा इल्म का सवाल किसी ने मुझसे नहीं किया। अली को मिंबर कूफा पे गए हैं, वो वाकई अली से इस्तिफादा नहीं किया है कौन? उस दौर के जाहिल अरबों ने सिर्फ और सिर्फ अली की अदावत में। मैं बात करूंगा आपके सामने। मिंबर पे गए, कहा यो नास, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है उससे मैं अपना तारुफ खुद कराता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आदम की तौबा मैंने कबूल की थी। आदम की तौबा मैंने कबूल की थी। नूह का सफीना नजात के किनारे से मैंने लगाया था। इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को गुलनार करके जानमाज मैंने बिछवाई थी। याकूब की आंखों का नूर मेरी वजह से वापस आया था। यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकाल के तख्त मिस्र पर फरोकश मैंने किया था। अय्यूब को सब्र का कलमा मैंने सिखाया था। यूनुस को शिकमे माही से नजात मैंने दी थी। मूसा को दरियाए नील पार मैंने कराया था। ईसा को कुंबे इज़्निल्लाह का कलमा मैंने सिखाया था। इन सारे अंबिया की पसे पर्दा मदद करने के बाद खातमुन नबीयीन की मदद करने के लिए जाहिर होकर इस दुनिया में आया। कहते हैं सलूनी, पूछ लो। तो जैसे जैसे जाहिल लोगों ने सवालात किए वो तो तारीख में है, मगर उस्ताद के चैलेंज को देखकर, उस्ताद की बात रखने के लिए कि उस्ताद का इल्म कितना है, लोगों को जाहिर करने के लिए एक शख्स खड़ा हो गया। अब वो शख्स तो था ही नहीं, मगर बहरहाल एक खड़ा हो गया, एक सवाली, और कहा या अली ये बतलाइए जिब्राइल कहाँ है? ये जिब्राइल इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि अली का इम्तिहान ले, बल्कि इसलिए पूछ रहे थे कि लोगों को पता चले कि अली का इल्म क्या है। अली ने इधर देखा उधर देखा, पर देखा नीचे पीछे की तरफ देखा, कहा तू जिब्राइल है? कहा कैसे पता चला? कहा जब मैंने इधर देखा तो कायनात का आखिरी सिरा दिखाई दिया, जिब्राइल नहीं दिखाई दिया। कायनात की चारों छह सिमतों में देखने के बाद मैंने अंदाजा कर लिया कि कहीं जिब्राइल नहीं है, लिहाजा तू ही जिब्राइल। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बिजली को ईजाद हुए कितना अरसा हुआ है? नहीं, इतनी जनरल नॉलेज तो रखिए। आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, बाब मदीने इल्म के मानने वाले हैं, थोड़ी बहुत तो। 1870 या 1860 में बिजली ईजाद हुई, ये याद रखिए। अब जब बिजली ईजाद हुई तो उसके बाद इंसान ने कितनी तरक्की की? उस वक्त तक कितनी तरक्की थी? कुछ नहीं था। उस वक्त क्या हाल था सुन लीजिए। गदर के ज़माने में मीर अनीस लखनऊ से फैज़ाबाद गए, 80 मील का फासला है, 8 दिन में तय किया था। 80 मील का फासला 8 दिन में तय किया था। मीर अनीस का इंतकाल हुआ 1872 या 74 में, सुन लीजिए। तो बिजली नहीं थी। जब बिजली आम ईजाद होकर आने लगी तो अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई इस 150 बरस में। ये सारी कायनात में जिस वक्त कुछ न था और जब बिजली ईजाद हुई तो आज सब कुछ है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बगैर बिजली के चलती हो। ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं इसमें भी एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? पेट्रोल से। पेट्रोल कैसे निकलता है? ज़मीन से। कैसे निकालते हैं? वो एक बिजली के ज़रिए से मशीनें होती हैं, उससे निकाला जाता है। यानी बुनियाद बिजली है। ये हवाई जहाज़ जो जाते हैं, इनके आसमान में रास्ते बने हुए हैं, इनका ट्रैफिक का निज़ाम है। अली ने खुद कहा था
मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। दुनिया समझ ही नहीं सकी अली कहना क्या चाहते हैं। तो ये ट्रैफिक का निज़ाम ये कैसे चल रहा है? बिजली की वजह से। कायनात में कौन सी शय है जो बगैर बिजली के चल रही है? और बिजली क्या है? एक नूर है। अली सिफ़ीन में जा रहे थे, जंगे सिफ़ीन में जा रहे थे। राह में एक जगह आबशार गिर रहा था, पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा था। कहने लगे अय्यो नास सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं इससे वो नूर खल्क कर दूं जो तुम्हारे घरों को रोशन कर दे। अली के इस एक फिक्रे की थियरी पर पूरा डैम का सिस्टम बना हुआ है। अली इल्म का समंदर है, उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनकी बात कोई नहीं कर सकता। एक इल्म, सैकड़ों इल्म, कमालात की इंतहा है। आज मैं आपके सामने एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ। शानदार दुरूद पढ़े ना मोहम्मद वाले। ये मेरा ज़ाती अकीदा है और ज़ाती नज़रिया है। जो ये बकाया 9.5 महीने होते हैं, उसके अंदर होता यह है कि अखबारात, टेलीविज़न, खबरें, यहाँ वहाँ इधर उधर की बेसरोपा की बातें, मैं नहीं कहता कि हमारे ईमान को ख़राब करती हैं, मगर ईमान के आईने पे गर्द ज़रूर आ जाती है। गर्द ज़रूर आ जाती है। ये बात वो अजीम मोमिन होते हैं जिनके आईने पे गर्द नहीं आती है। तो ये 2 महीने 8 दिन फ़ज़ाइल अली और हुसैन के आंसू उस गर्द को साफ कर देते थे। हाँ, याद रखिए। बस ये वाक़या सुन लीजिए। और ये वाक़या एक जर्मन ऑथर की किताब में लिखा है। उसका उर्दू तर्जुमा शायद नहीं है, इंग्लिश में शायद तर्जुमा है। नाम इस वक्त किताब का मेरे जहन से उतर रहा है। उसने यहूदियों पे एक किताब लिखी है, यहूदियों पर एक किताब लिखी है। साहब बड़ी काहे कौम है, बड़ी होशियार कौम है, और ऐसी होशियार कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अली की ज़ाहिरी हुकूमत का ज़माना है, ज़ाहिरी इक़्तिदार है अली के पास। वो एक डेपुटेशन 7-8 पढ़े लिखे PhD जो एस्ट्रोनॉमी के माहिर थे, माहिर फलकियात थे, उनका एक डेपुटेशन कूफे में आया। आने के बाद वो मस्जिद कूफा में आए, बैठे। रियाया है अली की, भाई हुकूमत है अली। और एक बात याद रखिए, कैपिटल जहाँ होता है वहाँ हर मज़हब व मिल्लत के लोग होते हैं। यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सब। ये आ गया डेपुटेशन। कहने लगे अमीर, हम आपसे एक बात कहने के लिए आए हैं। कहने कहो। कहा ये जो आपके चाहने वाले, मानने वाले और मुसलमान जो हैं, ये कहते हैं कि आपने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दिया था, जो बहुत ही वज़नी था, तो आपने उसे पंजा गाड़ दिया और उखाड़ के फेंक दिया वगैरह। तो हमारा ख्याल है, बल्कि हमारा यकीन है कि ये आपका कोई कमाल नहीं था, ये आपका कोई कमाल नहीं था। हम एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, माहिर फलकियात हैं। हमारा हिसाब ये कहता है कि एक सितारा होता है, तवज्जो कीजिएगा बात पे, एक सितारा होता है जो 5000 साल के बाद एक मर्तबा तुलू होता है। और जब वो सितारा तुलू होता है तो कशिश अर्ज़ ख़त्म हो जाती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ हल्की हो जाती है।
इत्तेफाक ये था कि वो सितारा तुलू था, आपने हाथ बढ़ाया, खैबर का दरवाज़ा आपके हाथ में आ गया। इसमें आपका कोई कमाल नहीं था। अली मुस्कुराए, मुस्कुराए। अच्छा, वो सितारा कब तुलू होता है? कब? 5000 साल के बाद तुलू। तो उसको क्या होता है? तुमने कहा का कशिश अर्श ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उठो। वो जो 5-7 आदमी थे उठे, मस्जिद से बाहर निकले। सामने एक पहाड़ी थी, छोटी सी टीला था। कहने लगे ये टीला अपनी जगह पर मुस्तहकम है, किसी ने कोई खोदा तो नहीं है अतराफ से? कहने लगे नहीं। कहने लगा आसमान को देखते रहो। कुछ लोग आसमान को देखें और कुछ लोग मेरे साथ चलें। और माहिर फलकियात थे, उन्होंने अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाना शुरू की। अली ने आहिस्ता से अपना हाथ उस टीले के नीचे के हिस्से की तरफ बढ़ाया। जैसे ही हाथ जाता रहा, सितारा तुलू होता रहा। उन्होंने कहा या अली, सितारा तुलू हो गया। कहने लगे वो सितारा नहीं था, वो अली का हाथ था जिसने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था। रूप पढ़ मोहम्मद वाला। अजीजों, बस एक बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल का कौल है कि या अली, सारे समंदर सियाही हो जाएं, सारे दरख्त कलम हो जाएं, जिन्हों इंस मिल के तेरे फ़ज़ाइल लिखना शुरू करें, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तेरे फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं। तेरे फ़ज़ाइल, अली के फ़ज़ाइल वज़ीम ज़ख़ीरा है, वज़ीम ज़ख़ीरा। आज भी अगर कोई इल्म हासिल करना चाहे, सुन लीजिए, अब बात आ गई है नो के ज़बान पे, तो अली के दरवाजे पे चला जाए, मिलेगा उसे इल्म। हमारे एक मर्जा शेख मुर्तज़ा अंसारी, वो सैयद मुर्तज़ा नहीं, ये शेख मुर्तज़ा अंसारी, 1270 हिजरी गालिबन उनका सन वफ़ात है। उनके दर्स में एक तालिब इल्म आ गया, दर्स खारिज में। देखिए, दर्स खारिज जब किसे कहते हैं, अगर समझाऊंगा तो बड़ी देर हो जाएगी। यानी सारी क्लासेस पढ़ने के बाद जब यूनिवर्सिटी के पीएचडी के मरहले में आदमी दाखिल होता है, जब दर्स खारिज में बैठता है। और दर्स खारिज वो होता है कि मर्जा मिंबर पे बैठा हुआ है और वो एक मसला बयान करता है, उस पर स्टूडेंट्स आर्गूमेंट्स मांगते हैं, दलील मांगते हैं, और वो उनको सेटिस्फाई करता है। इसे दर्स खारिज कहते हैं। बैठा हुआ आगा जो कुछ बयान करते हैं उसकी समझ में ही कुछ नहीं आता है। सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो सर के ऊपर से गुजर जाता है। और दर्स खारिज में कोई 1-2 साल की उम्र में आदमी नहीं जाता है। ये तो किसी को तौफीकात इलाही शामिल हाल हो तो 20-22 साल की उम्र में पहुंच जाए, तो लखुई की तरह या अल्लामा हिल्ली की तरह 10-11 साल की उम्र में पहुंच जाए, वरना आम तौर पे दर्स खारिज में 40 साल की उम्र के बाद ही इंसान पहुंचता है। बड़ा परेशान है, कहता है कि भाई आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैयद है, नजफ़ में है, शेख मुर्तज़ा के दर्स में बैठा है। एक मर्तबा परेशानी के आलम में अपने जद की जरी पे पहुंच गया और लगा रोने पीटने के लिए। जाहिर है, अपने माँ बाप के पास न रोएगा बंदा तो कहाँ रोएगा। अपने जद के पास रोने पीटने लगा। या जद्दा आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुका, दर्द से खाली समझ में नहीं आता है, आपको रास्ता कर दें। आखिरी मसला यही होता है कि आपको रास्ता कर दें। पता नहीं क्या हुआ, अब जो ये वहाँ से निकला और दूसरे दिन दर्स खारिज में बैठा, तो या तो खामोश बैठा रहता था और अब आगा को कहना पड़ा कि भाई खामोश हो जाओ, हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो क्रॉस क्वेश्चन एक दिन आगा ने महसूस किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। जब तीसरे दिन दर्स खारिज ख़त्म किया तो उसे कहा तुम रुक जाना यहाँ। वो रुक गया। देखिए, अली के दर से इल्म के मिलने की बात है। रुक गया।
जब मजमा कम हुआ तो कहने लगे सुनो, कोई नेमत मिले तो उसका इसराफ नहीं करते। जिस शख्सियत ने तुम्हारे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ी है उसने मेरे कान में पूरी सूरह हमद पढ़ी है। ये अली का इल्म है जो आज मिल रहा है। दुरूद पढ़े ना मोहम्मद जो आज भी दरवाज़ा खुला है, मांगने वाला होना चाहिए। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम एक फिक्रा कहा करते थे कि वो तो देने के लिए बैठे हैं, जो प्लेट लेके जाएगा प्लेट भर देंगे, प्याला लेके जाएगा प्याला भर देंगे, अगर देग लेके जाओगे तो देग भर देंगे। वो देने के लिए बैठे हैं, मांगने वाला होना चाहिए बस अजीजों। और मांगने वाला कैसा हो और मांगने वाला क्या मांगे और इनका इख्तियार क्या है, बस यही मंजिल मसाइब में मैंने अर्ज़ किया। कल मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा था कि सैयदुल शुहदा करबला पहुंच गए, ख़ैमे नस्ब हो गए, फौज मुखालिफ आना शुरू हुई। 4 मुहर्रम थी कि हुसैन इब्न अली के ख़याम नहर के किनारे से हटा दिए गए। वो एक वाक़या है, फिर अर्ज़ करूँगा। ख़ैमे हटा दिए, फ़ौजें आ रही और वो फ़ौज करती ये थी कि जब मैदान करबला में दाखिल होते थे तो घोड़ों की बाग उठा लेते थे, घोड़े तेज़ तेज़ दौड़ते थे, वो ख़याम हुसैनी के करीब से गुजर जाते थे, माएँ दहल जाती थी, बच्चे डर जाते थे, मगर मेरी शहज़ादी सबसे एक ही बात कहती थी, मेरा भाई अब्बास, घबराओ नहीं बीबियों, घबराओ नहीं, मेरा भाई अब्बास है। दिन गुजरते चले, पानी बंद हुआ तो बच्चों की अलतश की आवाज़ आने। हुसैन के साथ जो आया था वो ये सारा माजरा देख रहा था। शबे आशूर थी, परेशान यहाँ से वहाँ टहल रहा है। गुलाम ने पूछा, भाई ने पूछा, बेटे ने पूछा, तो क्या ये आवाज़ें सुन रहे हो? अरे ये वही बच्चे हैं जिनके बुजुर्गों ने हमें पानी पिलाया था। सुबह हुई, ये तैयार होकर बिशर साद के सामने गया। कहा अपने साथ क्या वाकई हुसैन से जंग होगी? कहा हुर तू क्या समझता है, तलवारें चलेंगी, नेज़े चलेंगे, तीर चलेंगे, हम मोहम्मद के नवासे को कत्ल कर देंगे। अब ये चौंका, परेशान आया, अपने बेटे को साथ लिया। अब इख्तिलाफ रिवायत है कि भाई भी साथ चला या गुलाम भी साथ चला, मगर बेटा साथ चला ये तय है। बागे उठा दी बाप बेटे ने ख़याम हुसैनी की तरफ। थोड़ा फासला बाकी था तो खैमे से उतरा, घोड़े से उतरा और कहा मेरे लाल पहले तो मेरे हाथ बांध दो। और दस्तूर अरब है कि जब कोई गुनहगार अपने आका के पास जाता है तो अपने चेहरे को छुपा लेता है। मेरी अबा मेरे चेहरे पे डाल और मेरा बाजू थाम कर मुझे हुसैन के पास ले चल, और जब हुसैन करीब हो तो मुझे बतला देना। मुझे कोई रिवायत ऐसी नहीं मिली कि हुसैन इब्न अली ने किसी को इस्तकबाल के लिए भेजा। ये खुतबा की अपनी बातें। आया सैयदुल शुहदा अपनी मसनद पे तशरीफ़ फरमा। बेटे ने कहा बाबा फर्जंद रसूल करीब है, बस ये सुनना था कि उसने कदमों पे अपने आप को गिरा। कहता है मौला क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है?
गुफा में उठाया। ये इख्तियार इमामत हुसैन ने बतलाया है, अजीब जवाब दिया है। कहने लगे जा और मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। ये इख्तियार इमामत। अब ये सीधा खड़ा हो, हाथों को जोड़ के कहता है मौला परेशानी के इस दश्त में मैं ही आपको ले आया, कुर्बानी भी मैं ही दूंगा पहले। कहूर क्या कहते हो? हाँ मौला ये बेटे को कुर्बान करूंगा। अजीजों, हुर के इसरार पर हुसैन ने इजाजत दी। हुर का बेटा मैदान में गया, कुछ देर तक जंग करता रहा, जिहाद करता रहा, मसरूफ़ जिहाद रहा, मगर जख्मों से बेताब होकर घोड़े से ज़मीन पर गिर रहा था। अपने बाप को आवाज़ दी, हुर उठा, हुर उठा। हुसैन के साथियों ने हुर को संभाला। भाई जवान बेटे का मरहला था, हुर को हुसैन के साथियों ने संभाला। आहिस्ता आहिस्ता हुर को लेके चले, मगर उसे ताज्जुब हुआ कि जब वहां पहुंचा तो देखा हुसैन खुद बैठे हुए हैं। हुसैन की आगोश में हुर के बेटे का कहा मौला आपने जहमत की, कहा हुर जवान बेटे का मरहला। बेटे ने जान दे दी, जान दे दी। हुर ने आस्तीनें उलटना शुरू की। खड़ा हुआ है, आस्तीनें उलट रहा है। कहा हुर ये क्या कर रहे हैं? कहा मौला इसका लाशा जो उठाना है। कहा हुर कहीं बाप बेटे का लाशा। अजीजों, ये हुर का मुकद्दर है कि बेटे का लाशा हुसैन उठा ले। वो हुसैन का मुकद्दर है कि कोई साथ न था कि बेटे का लाशा उठाने के लिए। इलाही व सय्यदी मौलाए व रब्बी, खुदा अल्लाह हमारे इन चंद हकीर आंसुओं को दामन ज़हरा में जगा दे। आने वाले हमारे और हमारे अमवात के गुनाह ने सगीरा और कबीरा को बहल कर आइंदा ज़िंदगी में हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो हमसे बिछड़ गए हैं उन सब को आलम बरज़ख में जन्नत की नेमतों से सरफराज। परवरदिगार उन मकामात को आबाद रख जहाँ से हाय हुसैना वाय हुसैना की सदा। परवरदिगार ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफ़ाअत से बहरा। मेरे बाबूद अय्याम अज़ा है, न सिर्फ ये 10 दिन ख़त्म होंगे बल्कि 2 महीने 8 दिन तक इस रोज़ ज़मीन पर जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही, जहाँ जहाँ हमारे मातमदार हैं, आज़ादार हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे नौजवान, हमारे जुलूस हैं, हमारी इमाम बारगाहें हैं। परवरदिगार मेरे पालने वाले, हम सबको तू अपनी तरफ से खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। लोग कहते हैं कि आप दुआ मांगते हैं मगर फिर भी कुछ हो रहा है। ये मेरा ईमान है कि ये जो कुछ हो रहा है इनके नाम भी फहरिस्त शुहदा में थे, फहरिस्त शुहदा में थे, जो आज 1400 बरस के बाद भी हुसैन के नाम पे आज करबला में लातादाद अफराद हैं और हर एक की ज़बान पे एक ही जुमला है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। परवरदिगार मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता, हमारे दरमियान जो अहबाब परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मेरी सैदानी का सदका, हमारे दरमियान जो अहबाब हाजतमंद है उनके हाजतों को पूरा फरमा। वारिस फ़र्श अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़हूर अता फरमा। हमें उनके ग़ुलामों और ख़िदमत गुज़ारों में शुमार फरमा। हमारी इन दुआओं को मेरी शहज़ादी ज़हरा के सदक़े से अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।